मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मोशन, उनके बारे में। तो जो मोशन है उसके बारे में हमको आज पढ़ना है। जो उसके लेक्चर 1 है जो अभी पढ़ेंगे हम लोग, उसे कंटेंट कौन कौन से होंगे जो आज हम कवर करेंगे पढ़ेंगे, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, जो लेक्चर 1 का कंटेंट है और लेक्चर 1 है मोशन का। ये क्या है? चैप्टर नाम का मोशन है हमारा, मोशन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, हमारा चैप्टर 1 है, चैप्टर 1। ठीक है, किसका? क्लास 9th का, क्लास 9th का। ठीक है, फिजिक्स का, फिजिक्स। ठीक है, चैप्टर 1 है कौन सा? मोशन। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसका लेक्चर 1 है आज, वो क्या है? लेक्चर 1। ठीक है, इसके जो कंटेंट क्या क्या है? कंटेंट नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंट्रोडक्शन। किसका? इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एकदम बेसिक लेक्चर रहेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन। और इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में कि रेस्ट क्या होता है। ठीक है, रेस्ट क्या होता है और क्या दूसरा मोशन क्या होता है, जो लिखा है ना चैप्टर का नाम, उनके बारे में कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। एकदम इंट्रोडक्टिव चैप्टर है ये रहेगा। फिर हम लोग दूसरा नंबर क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि मोशन के टाइप कौन कौन से हैं। और जिसमें हमको पढ़ना है, दो ही तरह का पढ़ना है। पहला क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ 9th के। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी में डिफाइन करा हुआ है। फिर हम क्या इसके बाद पढ़ेंगे? टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटिटी भाई जो हमारे 9th के लेवल का है बस वही पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे स्कूल में पूछा जाता है उसके लेवल का ये रहेगा। इसमें क्या रहेगा? पहला हम पढ़ेंगे क्या? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। भाई नाम आप लोग सुने होंगे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। और फिर क्या पढ़ेंगे? दूसरी वाली वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है मोशन का, इसके इतने कंटेंट रहेंगे और आज हम इतना को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कि रेस्ट क्या होता है। तो ये कंटेंट हो गया ना, शुरू करते हैं। तो भाई हम क्या पढ़ेंगे? रेस्ट। भाई आप लोग देखे होंगे रियल लाइफ में कि कुछ चीजें रुकी हुई होती हैं, कुछ चीजें चल रही होती हैं। जैसे मान लीजिए क्या, हवा होती है, चल रही होती है। हम नहीं कहते हवा बह रही है, महसूस करें हवा बह रही है। फिर देखते हैं कि जो हमारा जो सन होता है उसके अराउंड जो हमारे प्लैनेट्स वगैरह है वो रिवॉल्व करें, तो घूम रहे होते हैं, तो कहते हैं हाँ मोशन में है। भाई जो हमारी अर्थ है इसके अराउंड जो मेरा मून है वो रिवॉल्व कर रहा होता है, तो मोशन में है, घूम रहा होता है। ये होता है भाई, हम चल फिर रहे हैं, यहाँ से कैसे चल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं ऐसे, तो हम भी मोशन में हो जाते हैं। कुछ चीजें देखेंगे रुकी हुई होती हैं, जैसे मान लीजिए ट्री वगैरह होता है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो तो वही रहते हैं, वो तो नहीं चलते हैं। सुनो क्या ऐसा कि पेड़ भी चलता है? पेड़ तो चलते नहीं है ऐसा, तो वो रुके हुए होते हैं। और जैसे मान लीजिए दीवार देख लीजिए, ये व्हाइट बोर्ड देख लीजिए, भाई यहीं पे है, रुका हुआ है। तो आखिर ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज है जिसको देख के हम ये कहेंगे कि हाँ चीजें रुकी हुई हैं, चीजें चल रही हुई हैं, चल रही होती हैं, उनके बारे में। सबसे पहले क्या, हम रेस्ट के बारे में। भाई रेस्ट क्या होता है? तो एक रेस्ट का प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर उस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो हम चीजें कहेंगे रेस्ट में है। तो हम लिखते हैं क्या? रेस्ट का डेफिनेशन। तो रेस्ट क्या होता है? ठीक है, पहले क्या, अब यहां से आप नोट्स बना सकते हैं। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट क्या होता है? ठीक है, रेस्ट देखो होता है क्या, डिफाइन करते हैं। इफ द पोजीशन, भाई आप पोजीशन बोल लीजिए या फिर क्या लोकेशन बोल लीजिए। मैं कहते हैं कि इसी का लोकेशन कहाँ पे है, इसी का पोजीशन कहाँ पे है, आप लोकेशन पोजीशन बोल लीजिए
या फिर क्या लोकेशन बोल लीजिए, इफ द पोजीशन या फिर लोकेशन, इसको मैं यहाँ पे एक्स से लिखूंगा, किससे लिखूंगा, एक्स से, ठीक है। आगे हम इसको डिफाइन करेंगे तो एक्स से लिखूंगा। इफ द पोजीशन और लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम, और टाइम को मैं लिखूंगा स्मॉल टी से, देन it is called in rest, ठीक है। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है भाई। क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का जो पोजीशन होता है, उसका जो लोकेशन है वो टाइम के साथ ना बदले, मतलब आज भी अगर यहाँ है तो कल भी यहीं रहे, परसों भी वहीं रहे, मतलब कि उसका बदले ही ना। जैसे नहीं तो पेड़ वगैरह, आज भी पेड़ यही रहता है, कल भी पेड़ यही रहेगा। तो जैसे जिस घर में मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, जो व्हाइट बोर्ड है भाई, आज भी यहाँ रहेगा, कल भी यहाँ रहेगा, तो टाइम का जैसा पोजीशन बदल नहीं रहा। तो इस तरह के अगर प्रॉपर्टी को जो भी फॉलो करा उसको रेस्ट में कहते हैं, ठीक है, रेस्ट में कहते हैं। अब इतना बड़ा डिफरेंस में लिख दिया डेफिनेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और करके क्या, क्योंकि मैं लिखा है पोजीशन, इसको मैं लिखूंगा एक्स से, यानी जो पोजीशन एक्स है इज नॉट डिपेंड्स किस पे, टाइम पे। इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया। जब जाएंगे 11th हाई क्लास में तो वहां पढ़ेंगे सब चीजों को, ठीक है। अभी 9th लेवल पे यही इतना आप याद कर लीजिए, लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो क्या होगा कि अगर पोजीशन, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड इन रेस्ट कहेंगे। तो ये भी शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन होगा किसका, रेस्ट का। एग्जांपल दिखा लेते हैं भाई। एग्जांपल आप लोग बहुत चीज देखे होंगे। जैसे मान लीजिए क्या, ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ कोई बड़ा सा ट्री है, बड़ा सा ट्री है, ठीक है, ट्री बना दिया मैंने, ये इसके रूट्स वगैरह है, देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे ये ट्री है, मस्त ट्री बना ना, ऐसे ट्री है, हाँ ये ट्री है, ये ट्री रहेगा भाई, ट्री है। आप आज देखेंगे ट्री को तो भी यही रहेगा, कल देखेंगे तब भी ये रहेगा, टाइम कुछ ही बदलता है तो वो यही रहेगा। इसको क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे, ये हो जाएगा। और देखिए जैसे मान लीजिए क्या, आप किसी रोड पे कहीं जगह खड़े हैं, मान लीजिए आप यहीं खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आप है, ठीक है, ये आप आंखें ऊपर होती है, ये आंखें हैं और ये रहा, ठीक है, और 2-4 बाल है, ये और उड़ रहा है, ठीक है, उड़ रहा है, यार खड़े हैं आप। अब मैं कहूँ क्या कि भाई ये रेस्ट में है, मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ खड़े रहेंगे, देख रहा हूँ 1 बज रहा है अभी तो यहीं खड़े हैं, फिर थोड़ा टाइम गुजरा, 1:30 बज रहा है तभी यहीं खड़े हैं, 2 बज रहा है तभी यहीं खड़े, मतलब टाइम चेंज होता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहीं रहेंगे। जो इनका लोकेशन है, जो इनका पोजीशन है, ये यहीं रहेगा, जहां है वहीं रहेंगे, तभी क्या कहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। यानी क्या कहेंगे इनको, टाइम क्या हो रहा है इनका, टाइम तो चेंज हो रहा है भाई, टाइम तो बदल रहा है, ठीक है, लेकिन जो इनका पोजीशन है, जो पोजीशन है वो क्या है, नॉट चेंज, वो नहीं चेंज हो रहा है, नॉट चेंज, चाहे जो हो जाए ये हिलेंगे नहीं, यहीं खड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, रेस्ट में। इसमें कहलाएंगे रेस्ट में कहलाएंगे, ठीक है, तो ये कहलाएंगे रेस्ट में। तो ये क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, चेंज हो रहा है, लेकिन जो इनका पोजीशन है क्या वहीं पे है, मतलब कि चेंज नहीं हो रहा है, इसको क्या हम रेस्ट में कहेंगे। ऐसे यहाँ हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए जो टाइम चेंज हो भाई, फर्क नहीं पड़ता, नहीं कहते कि एक पेड़ इतने साल पुराना है भाई, टाइम तो बदल रहा है, फिर भी तो वही होगा वो, लेकिन जो इनका पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा, इनका पोजीशन है वो नॉट चेंज, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, रेस्ट में कहलाएंगे। तो ये किसमें, ट्री किसमें है, रेस्ट में। ये कहा था, ये आदमी है, मैं इनका मैं नाम लिखूंगा, कौन है ये, अरमान मलिक, अरमान मलिक सर, ठीक है, ये अरमान मलिक है, ऐसे है ये, तो बात हम मस्त है, सवाल है, तो ये रहा। तो जब भी हम डिफाइन करेंगे इसको, रेस्ट को, सिंपल बात क्या रखेंगे, टाइम बदले लेकिन क्या, जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, उसका पोजीशन ना चेंज हो, तुम क्या कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, मैंने 2 एग्जांपल दिखा दिया, पहचान लेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके अपोजिट क्या होता है, दूसरा क्या है, मोशन, सेकंड क्या रहेगा। अब मोशन क्या होता है भाई, अब हम कैसे कहेंगे कोई बॉडी मोशन में है कि नहीं है, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो भाई देखिए, इसको डिफाइन करने का वही तरीका है भाई, टाइम भी चेंज हो, उनका जो लोकेशन है, जो ऑब्जेक्ट, जो पोजीशन है वो भी चेंज होता हो, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि
इफ द पोजीशन जिसको हम क्या लोकेशन कह सकते हैं, लोकेशन यानी क्या एक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन, देखो एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, then it is called in motion, सिंपल सी बात होगा। अगर टाइम चेंज हो, पोजीशन नहीं चेंज हो तो रेस्ट हो जाएगा, टाइम चेंज हो उनका पोजीशन भी चेंज हो तो मोशन कहला जाएगा। अब भाई इतनी बात तो हमारे जाने में लिखा हुआ है, हम इनको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं और करके। भाई मैं पोजीशन किससे लिखूंगा, एक्स से, यानी जो मेरा एक्स है इज द फंक्शन ऑफ टाइम, किसके साथ, टाइम के साथ बदल रहा हूं, यानी जो पोजीशन है डिपेंड्स ऑन टाइम। देखो इसका मतलब क्या हुआ, डिपेंड्स ऑन टाइम, और इसका मतलब क्या हुआ, नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, यानी कि जो पोजीशन क्या हो टाइम पे डिपेंड वो चेंज होता है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर क्या हुआ टाइम चेंज होगा, ठीक है, तो जो इनका पोजीशन यानी एक्स ये भी क्या होगा, चेंज होगा, तो हम क्या कहेंगे, मोशन में कह देंगे। क्या कहेंगे, मोशन में कह देंगे। ये क्या है, हमारी बॉडी क्या है, ऑब्जेक्ट किसमें रहेगा, मोशन में रहेगा। देखिए कितना आसान तरीका होगा, छोटा सा फॉर्म, टाइम चेंज, पोजीशन चेंज, मोशन में हो जाएगा। होगा यहाँ भी वही हाल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम चेंज तो हो रहा है लेकिन जो इनका पोजीशन था एक्स नॉट चेंज, तो किस में हो जाएंगे, रेस्ट में हो जाएंगे। भाई बन गया शॉर्ट डेफिनेशन, ऐसे हो जाएगा। अब इनकी एग्जांपल, भाई आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये भी अपना क्या रिवॉल्व कर रही है, किसके अराउंड, सन के अराउंड, तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो देख लेते एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल भाई हमारे क्या है, ये सन है, ठीक है, क्या है, सन है, सन, इनके चारों तरफ कौन घूम रहा है, अर्थ घूम रही है। देखिए ऐसे घूम रही है अर्थ, इसमें घूम रही है, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है, ऑर्बिट है। देखिए हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। अभी देखेंगे इस टाइम पे तो इनका पोजीशन यहाँ पे है, फिर कुछ देर बाद देखेंगे तो घूम के यहाँ चली जाएंगी। भाई देखिए टाइम चेंज हुआ तो यहाँ चली आई, फिर कुछ देर बाद यहाँ चली आएंगी, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ चली आएंगी, फिर कुछ टाइम बाद इनका पोजीशन यहाँ हो जाएगा। देखिए तो टाइम भी चेंज हो रहा है और जो हमारी अर्थ है उनका पोजीशन भी चेंज हो रहा है। इसको मतलब किसमें कहलाएंगे, मोशन में कहला जाएंगे। और एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देख लीजिए। जैसे मान लीजिए क्या, ये अरमान मलिक है, ठीक है, यहाँ पे है ये, यहाँ पे अपने घर पे पहले है ये। अभी इनको जाना है कहाँ पे, कॉन्सर्ट में जाना है, गाना गाने, ठीक है, अभी चलेंगे गाना गाने। देखिए अभी यहाँ पे क्या था, अभी यहाँ पे क्या है, इनका पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या है, कॉन्सर्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सर्ट बना हुआ है, मतलब यहाँ पे कॉन्सर्ट करना है, ठीक है, ये सजा हुआ है क्या, हाँ ये है, ठीक है। इनको जाके यहाँ पे क्या करना है, कॉन्सर्ट करना है, क्योंकि लाइट लगा हुआ, ठीक है, ऐसे लाइट लगा हुआ, ये क्या है, कॉन्सर्ट हॉल है, ठीक है, हॉल। इनको चल के वहां से वहां जाना है, तो क्या होगा, अब यहाँ से चल के यहाँ जाएंगे, देखो आ गए यहाँ पे, अपना गाना वाना गाएंगे यहाँ पे चल के। इनका 2 पैर, 3 पैर थोड़ी ना, 2 पैर, ठीक है, अपना गाना वाना गाएंगे यहाँ पे आके। तो देखिए जब ये घर से, मान ली घर से निकले होंगे या फिर जहां पे रुके होंगे वहां से निकले होंगे, तो वहां पर कुछ टाइम रहा होगा, तो पहले यहाँ रहे होंगे, फिर यहाँ से चल के चाहे जैसे भी जाए तो यहाँ पहुंचे, तो देखिए टाइम चेंज हुआ, इनका पोजीशन भी चेंज हो गया, तो इस किस में कहलाए होंगे, मोशन में कहलाए। भाई चल के तो आए होंगे तो ये कहलाएंगे मोशन में। तो सर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, मोशन का। हवा चलती है, हम चल रहे होते हैं, से जा रहे हैं, से जा रहे हैं, हमारा पोजीशन भी चेंज हो रहा है, हम भी किस में कहलाएंगे, मोशन में। तो ये था आपका रेस्ट और ये था आपका मोशन। तो ये रेस्ट क्या होता है बता लेंगे, मोशन क्या होता है बता लेंगे, ठीक है, मैंने डिफाइन कर दिया, समझा दिया, आप एग्जाम्पल गेस कर लेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो सिंपल सी बात याद रखना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो मोशन में कहलाएगा। अगर किसी बॉडी का पोजीशन
या फिर लोकेशन टाइम शायद ना चेंज हो तो उसका कहलाएगा रेस्ट में कहलाएगा। तो इस तरह से ये चीजें हो गई, नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्या टाइप ऑफ मोशन पे। और देखिए हमारे पास दो मोशन का टाइप है, ठीक है, जो दो पढ़ना है निकालो, ठीक है। पहला क्या है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो हमारी बुक है एनसीईआरटी के उसमें दिया हुआ, ठीक है। तो क्या हम पढ़ेंगे आगे टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन भाई दो तरह का पढ़ेंगे, ठीक है। देख पहला हम लोग किसको पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है। और जो मेरा सेकेंड टाइप है वो क्या है मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये मेरा टाइप है पहला कौन सा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अब सवाल ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है, कि भाई यूनिफॉर्म से क्या लग रहा है भाई, मतलब से क्या इक्वल, मतलब इक्वालिटी वगैरह होगा भाई, इक्वल टाइम में कुछ इक्वल हो रहा हो, कवर कर रहा है डिस्टेंस वगैरह, तो डिफाइन करते हैं। देखिए इट इज द टाइप ऑफ मोशन, द टाइप ऑफ मोशन in which an object, ठीक है, सॉरी, ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या कहेंगे इन दिस टाइप ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में तो हम क्या कहेंगे इसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। क्या कह सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज, यहां पे क्या रहेगा टाइम भी क्या रहेगा इक्वल रहेगा, और जो डिस्टेंस कवर करेंगे, जो डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस जो कवर करेंगे चलेंगे वो भी क्या रहेगा इक्वल रहेगा, यानी दोनों क्या रहेंगे इक्वल। तो हम क्या कह देंगे इसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो ये हो जाएगा। हाँ, जो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, देखिए डिस्टेंस भी इक्वल है, टाइम भी इक्वल है। जो इस यूनिफॉर्म मोशन में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे ग्राफ वगैरह, ठीक है, तो हम वहां पढ़ेंगे इस यूनिफॉर्म मोशन में जो चलने जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, वेलोसिटी होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा। क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब क्या हो वेलोसिटी बदलेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा, यानी क्या जो वेलोसिटी भी है वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, जब पढ़ेंगे क्या ग्राफ वगैरह, ठीक है, तो वहां पर डिस्कस करेंगे। बस इतना याद रखिए क्या, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो क्या कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ठीक है। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू देख ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, एक स्ट्रेट रोड है और इस पे एक लोग है चल रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं चलना शुरू कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चलना शुरू करें यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब चल रहे हैं ये, अभी देखिए यहाँ पे है, मान लीजिए ओ पॉइंट, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इस पॉइंट को क्या कहते हैं। यहाँ पे है ये चलना शुरू कर रहा है, चल के मान लीजिए यहाँ पे आ गए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ठीक है, उनकी वैन आ गई कहाँ पे यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गई। देखिए यहाँ से यहाँ चले तो कुछ टाइम लगा, जो यहाँ पर टाइम है इनका मान लीजिए कितना 1 सेकंड लगा, कितना लगा 1 सेकंड लगा। और जो यहाँ से यहाँ जाके जो डिस्टेंस कवर की यानी जो दूरी चले हैं डिस्टेंस, वो मान लीजिए कितना, जो इनका दूरी डी कितना मान लीजिए 1 मीटर चले, कितना चले 1 मीटर चले, 1 सेकंड में यहाँ चल के यहाँ है और 1 मीटर चल रहा है। फिर अगला क्या होगा, फिर आगे कितना चल रहा है, फिर 1 सेकंड चल रहा है, कितना 1 सेकंड चल रहा है और चल के देखिए यहाँ पे आ जा रहा है, इनकी वैन कहाँ पे आ जा रही है यहाँ पे, ठीक है, ए से आप बी पॉइंट पे आ गए और यहाँ भी जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कितना, फिर 1 मीटर चले हुए हैं, फिर ऐसे हुआ, फिर आगे चलेंगे, फिर चलना शुरू करेंगे, चल के कोई और पॉइंट है हमारे यहाँ पे है, ये सी पॉइंट है, यहाँ पे आ गए, इनकी वैन यहाँ पे है आ गई, ठीक है, यहाँ पे
तो अब जो चल रहा है, अब भी 1 सेकंड नहीं चल रहा टाइम, उनका टाइम चलने का 1 ही सेकंड है, और जो दूरी कवर कर, डिस्टेंस कवर करे वो भी कितना है, 1 मीटर ही है। तो देखिए क्या देखने को मिल रहा है कि आगे ऐसे कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, देखिए टाइम इक्वल है, 1 सेकंड यहाँ भी है, 1 सेकंड यहाँ भी है, और 1 सेकंड यहाँ भी है, तो टाइम तो इक्वल है। देखिए यहाँ भी वही डिस्टेंस है, यहाँ भी वही डिस्टेंस है, यहाँ भी वही डिस्टेंस है, और आगे भी ऐसे कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर इस तरह के मोशन को हम कहेंगे कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। भाई क्या देखने को मिल रहा है, टाइम भी इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है, यानी क्या यूनिफॉर्म मोशन होगा, और जो इनके चलने में जो वेलोसिटी होगा आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। तो क्या कहलाएगा ये, यूनिफॉर्म मोशन। किस तरह का मोशन कहलाएगा ये, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ये हमारे क्या था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था, ठीक है। हाँ, जब हम ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन का, तो इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्सटी ग्राफ वगैरह या डिस्टेंस टाइप ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। हमें लिख रहा हूं, ठीक है। क्या आ जाएगा, क्या होगा, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, ठीक है, इसका हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, और जो टाइम का जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, टाइम जो ग्राफ होगा यहाँ पे वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्या, डिस्टेंस टाइप ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अब आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो पढ़ेंगे क्या, ग्राफ के बारे में। तो ये हो जाएगा, ये मेरा क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अब दूसरा में क्या पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसी की जैसा उल्टा रहेगा वो, तो उसके बारे में शुरू करता है, नोट कर लीजिए, ठीक है। करते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जाते हैं। भाई देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 3 केस बनते हैं, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी में एक ही केस दिया हुआ है, तो वो क्या दिया उसको पढ़ लेते हैं, और बाकी दूसरा केस क्या बनेगा हम उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए डिफाइन करते हैं इससे। भाई नॉन यूनिफॉर्म, भाई नाम से क्या लग रहा है, नॉट इक्वलिटी, भाई कोई चीजें नहीं होंगी, अलग अलग चीजें होंगी, तो डिफाइन करते हैं, इट इज द टाइप ऑफ मोशन in which an object travel equal distance in unequal interval of time। देखिए पहला पेयर बन रहा है, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, या फिर क्या, और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। देखिए दूसरा पेयर बन रहा है। अभी हम देखिए पहले पेयर में क्या था, इक्वल डिस्टेंस था, अनइक्वल क्या टाइम इंटरवल था। दूसरा पेयर में क्या बन रहा है कि इक्वल डिस्टेंस हो जा रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस हो जा रहा है, और इक्वल टाइम इंटरवल हो जा रहा है। तीसरा पेयर क्या बन जाएगा, और अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या कहना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भाई देखिए जो ये लास्ट वाला पेयर बन रहा है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ, ठीक है। क्या उसमें बोला गया कि इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस तरह के मोशन हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। भाई हमने 2 और बढ़ा दिया, ऐसे हो जाएगा, दैट इज, समझते हैं इसको, दैट इज, ये क्या होगा, फर्स्ट पेयर क्या बनेगा, देखिए अगर टाइम क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, टाइम क्या लिखा, अनइक्वल है, ठीक है, टाइम क्या है, अनइक्वल है,
अनइक्वल, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, इक्वल। तभी कैसा मोशन होगा, तभी कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। भाई मेरा पहला पेयर बन रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। दूसरा पेयर क्या बन रहा है मेरा, अब देखिए क्या दूसरा पेयर था मेरा, ये रहा। हाँ, अब क्या, एक अनइक्वल डिस्टेंस, यानी क्या, और टाइम क्या इक्वल है, टाइम के मेरा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, टाइम इंटरवल इक्वल रहेगा। तो डिस्टेंस है, ये क्या है, अनइक्वल हो गया, अनइक्वल हो गया। तभी क्या हो जाएगा मेरा, कैसा मोशन, ये बोलिए कैसा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। सेकंड पेयर बन गया। और थर्ड पेयर क्या बनेगा, जो मेरा इंस्टार्टिंग मेंशन है। अब क्या, जो टाइम है मेरा, ये क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा। और जो मेरा डिस्टेंस कवर करेंगे, जो बॉडी रहेगी, ठीक, डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगी, वो भी क्या रहेगी, अनइक्वल रहेगा। तभी कैसा मोशन बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भाई इसके सिवा कोई केस नहीं बनेगा। अगर दोनों इक्वल कर देंगे तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कंडीशन, ठीक है। और जो ये लास्ट कंडीशन है ये, ठीक है, ये मेरी एनसीईआरटी में मेंशन, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ये हो जाएगा मेरा। तो 3 कंडीशन बनेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है, किस पे, एग्जाम्पल पे। भाई देखिए, भाई एग्जाम्पल लेते हैं इंसान का। ये मेरा स्ट्रेट रोड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई वैन चला रही है, थार, ठीक है, क्या है, थार है, ऐसे, ठीक है, ये चल रहा है, चलना शुरू किए, जहां से चले मान लीजिए क्या, इसको ओ बोलेंगे, आगे हम इसको बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। अभी डिफाइन करेंगे पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ मोशन तो कौन कौन सी चीजें आती हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, वहां पर डिफाइन करूंगा। उसको मैं बोलूंगा रेफरेंस पॉइंट। जहां से मोशन स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट, इसको ओरिजिन बोलते हैं। अभी मैं मान रहा हूँ क्या, ओ लिखा है, स्टार्ट कर रही है। अब यहाँ से चल के ये यहाँ पे आए हैं, ठीक है, यहाँ पे आए हैं, ठीक है, यहाँ आ गई है। जब यहाँ से चले और यहाँ आए तो जो टाइम इनका लगा है, टाइम मान लीजिए 1 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड। और जो यहाँ से चल के यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल किए वो मान लीजिए कितना है, 1 मीटर ट्रेवल किए, ठीक है। अभी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चले, फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे आए इस पॉइंट पे, तो जो इनका टाइम लगा था, टाइम, ठीक है, वो तो 1 सेकंड फिर लगाएंगे वहां से आ जाने में। अब जो डिस्टेंस कवर किया यहाँ से आता है, ये ओ है, ये पॉइंट ए कर लीजिए और ये पॉइंट बी रहेगा। अब जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मान लीजिए 5 मीटर कवर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 5 मीटर चल दिए, ठीक है। पहले 1 सेकंड में 1 मीटर चले, फिर अगला 1 सेकंड में कितना, 5 मीटर चल दिए। देखिए टाइम तो इक्वल है, डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल। देखिए टाइम कहाँ, ये वाला पेयर, टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल। कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म। फिर आगे चले, फिर यहां से मान चले और यहाँ पहुंचे, भाई रोड तो वही है ना, चलते जाओ, यहाँ चले सी पॉइंट पे, इनकी वैन है, मस्त वैन है, ठीक है। अब जो टाइम चले मान लीजिए, फिर क्या चले, टी इक्वल टू 1 सेकंड तक चले, ठीक है। फिर 1 सेकंड चले, अब कितना चले, मान लीजिए 15 मीटर चल दिए, कितना, 15 मीटर चल दिए यहाँ से यहाँ तक। तब देख लीजिए खुद ही, अभी चल ही जा रहे हैं, चलेंगे अपना, चलते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 सेकंड में 1 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर चल दिए, फिर 1 सेकंड में अगला 15 मीटर चल दिए, बाकी चलते चले जाएंगे। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, टाइम तो इक्वल है, दैट विल बी कंडीशन ये, लेकिन डिस्टेंस इनका क्या है, अनइक्वल है। यानी क्या यहाँ देखने को मिल रहा है, जो मेरा टाइम है तो क्या है, इक्वल है, इक्वल। और जो डिस्टेंस मेरा जो कवर कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस वो क्या है, अनइक्वल है, अनइक्वल। इसलिए क्या हो जाएगा, कैसा मोशन, भाई बोलो नॉन यूनिफॉर्म। कैसा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो ये रहा हमारा, ठीक है। आगे क्या ग्राफ वगैरह हम लोग पढ़ेंगे तो बात करेंगे वहां पर, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ यहाँ पे लिख ले रहा हूं क्या, क्योंकि जो ग्राफ होगा, कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है। डिस्टेंस तो चल रहा है और जो टाइम है टी, ठीक है, टाइम, जो इनका ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, नॉन स्ट्रेट, नॉन स्ट्रेट होगा, ठीक है।
लाइन, जो भी होगा लेकिन स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, ठीक है। हम ड्रॉ करेंगे वहां देखेंगे, जब वहां पढ़ेंगे तब ग्राफ के बारे में, ठीक है। नॉन स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, कोई कर्व होगा, और क्या कर्व होगा, ठीक है। कैसा होगा उधर बात करेंगे हम, तो ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, और वो क्या था मेरा, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे नोट कर लीजिए, आई होप समझ में आया होगा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। आगे आते हैं क्या, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे, ठीक है। ऐसे तो क्या आता है, याद आओ, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भाई देखिए, वैसे तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत तरह की होती है, लेकिन हमको उनसे मतलब नहीं है भाई। जो हमारे इस लेवल पे जो हम मुझे पढ़ना है उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जो मेरा लेक्चर का जो थर्ड पार्ट है वो क्या रहेगा, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। देखिए दो तरह का हमको पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है हमको, स्केलर, भाई आप लोग कभी नाम सुनेंगे इसका, ठीक है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। और जो मेरी दूसरी क्वांटिटी उसका नाम क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो इन दोनों क्वांटिटी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। वेक्टर क्या होती है और स्केलर क्या होता है, क्योंकि हमारा जब मोशन पढ़ेगा वहां पे काम आएगा, वेलोसिटी आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस आएगा, एक्सीलरेशन आएगा, स्पीड आएगा। भाई किस तरह की क्वांटिटी है, उनका नेचर क्या है, उनके बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं क्या, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे पहले, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। पहला क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भाई आप लोग देखे होंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूँ क्या कि मास, ठीक है, मास, मेरा मान किसी का मास है, मान लो 5 किलोग्राम है, ठीक है, 5 किलोग्राम मास है। तो बस मैंने मास बोला 5 किलोग्राम, 5 बोल दिया, किलोग्राम बोल दिया, ठीक है। और कुछ चाहिए नहीं मुझे मास दिखाने के लिए। तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनके पास क्या क्या होता है, मैं इसको डिफाइन पहले कर लेता हूँ, ठीक है। डिफाइन करता हूँ क्या, कि ये फिजिकल क्वांटिटी होंगी क्या, हैविंग मैग्नीट्यूड, इनके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड, जिसको हम और क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे, ठीक है। यानी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, जिसको या फिर क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे, या फिर सिंपली हम क्या कहेंगे, इनको वैल्यू कहेंगे, नंबर रहेगा, ठीक है, वैल्यू रहेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या, हैविंग वेल डिफाइंड यूनिट, क्या होगा, यूनिट होगा, इनके पास यूनिट रहेगा। फिर आगे क्या, फॉलो ऑन हैविंग नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा भाई, कहीं भी तू जा कोई दिक्कत, मतलब 5 किलोग्राम चाहे कहीं भी हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा डायरेक्शन। एंड अगली क्या, फॉलो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन। दैट इज क्या, दैट इज आप उनको सिंपली ऐड कर लो, एडिशन को फॉलो करें, आप उनको सिंपली घटा लो, सब्ट्रैक्शन हो गया, उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लीकेशन, या उनको डिवाइड कर लो, और एंड डिवीजन, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो क्या कहेंगे, देखिए ऐसी फिजिकल क्वांटिटी
जिनके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, सिंपली वैल्यू कहेंगे। अगला क्या, हैविंग वेल डिफाइंड यूनिट, उनके पास यूनिट हो, भाई मास हो तो किलोग्राम में लिखेंगे, एग्जांपल किलोग्राम हो जाएगा। डिस्टेंस है तो मीटर हो जाएगा, ऐसे रहेगा। भाई वर्क है तो जूल हो जाएगा उसका यूनिट, ऐसे रहेगा। उनके पास क्या, हैविंग नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, किधर भी चले कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉलो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब उसको आप सिंपली ऐड कर लो, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लो, सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, सिंपली डिवाइड कर लो। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास ये सारे फीचर्स होंगे, जो सारे प्रॉपर्टीज होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल, ठीक है, जो मोशन में मिलेगा क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। जैसे मैं कहूं क्या, दैट इज, मैं क्या कहूं कि एक आदमी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई चल रहा है, मान लीजिए 5 मीटर चल रहा है, मैं चल दिया, मैं चल दिया 5 मीटर ऐसे, ठीक, कितना चला, 5 मीटर चला मेरा, तो 5 मीटर क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया। देखिए 5 क्या है इसमें, ये 5 क्या है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि नंबर है, इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड भी कहेंगे। ये मीटर क्या है, इसका यूनिट है, यूनिट है भाई, 5 मीटर हो, 5 किलोमीटर, कुछ भी यूनिट होना चाहिए, यूनिट हो गया। अब देखिए मैं 5 मीटर चला, भाई मैं तो ऐसा बोला नहीं किधर चलूंगा मैं चाहे ईस्ट में जाऊं चाहे वेस्ट कहीं जाऊं, भाई मैं तो डायरेक्शन बोला नहीं, ये हो जाएगा क्या, मेरा डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन तो है नहीं, तो हैविंग नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन कुछ भी नहीं है। हाँ सिंपली आप इसको ऐड कर लेंगे, भाई देखो मैं इधर चला 5 मीटर, फिर वापस आएगा 3 मीटर, पता नहीं कितना चला, 5 आगे 3 पीछे, 5 और 3 8, सिंपली मैंने ऐड कर दिया, तो क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो कैसी क्वांटिटी, इस तरह फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, डिस्टेंस हो गया। दूसरा स्पीड, स्पीड का भी वही हाल है, इसमें मैं कहूँ कि मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 क्या हो गया मेरा, अब कहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो गया स्पीड, इसका क्वांटिटी हो जाएगी। और भी बहुत सारी मीनिंग पढ़ने के लिए। तीसरा नंबर देख लीजिए, वर्क डन हो जाएगा, भाई कुछ काम करेंगे, भाई किधर काम करो कोई दिक्कत नहीं है, वर्क डन हो जाएगा। पावर, पावर हो जाएगा, भाई मेरे पास बहुत पावर है, पावर हो जाएगा। 5 नंबर पे एनर्जी, चाहे कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी, ईटीसी, ये सब चीजें क्या होती हैं, सब के सब स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब क्या रहेगा, इनके पास इतने सारे फीचर्स रहेंगे, तो क्या कहलाएंगे, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो इतनी बातें समझ में आई होंगी, आगे चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है, ये सब चीजें हो जाएंगे। तो इनको हम मिटाते हैं, फिर लिखते हैं क्या, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो मिटा रहा हूं, ठीक है। अगला क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, भाई सब प्रॉपर्टी सेम रहेगा, बस बाद में थोड़ा बस 4th पॉइंट में चेंज होगा, तो क्या रहेगा दूसरा पॉइंट मेरा है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। चलिए डिफाइन करते हैं। पहला क्या, हैविंग मैग्नीट्यूड, या फिर क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर क्या सिंपली बोलेंगे वैल्यू, ठीक है, वैल्यू रहेगा, हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे हम, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, हैविंग वेल डिफाइंड यूनिट, क्या रहेगा इनके पास, एक खुद की अपनी अच्छी मतलब वेल डिफाइंड यूनिट रहेगा, ये हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, हैविंग वेल डिफाइंड, क्या डिफाइंड डायरेक्शन, भाई इंपॉर्टेंट है, हैविंग वेल डिफाइंड क्या रहेगा, डायरेक्शन, मतलब इनके पास डायरेक्शन रहेगा ही रहेगा, डायरेक्शन। और 4th पॉइंट क्या है, फॉलो स्पेशल मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, दैट इज क्या, भाई देखिए आपको बस
तीन बात बोलनी है, ठीक है। आप इसको बोल भी सकते हो, उसे आपके लेवल का नहीं है, आगे लेवल में जाएगा, ठीक। फिर भी मैं सिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। फॉलो स्पेशल मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब जो स्केलर क्वांटिटी था जो सिंपली फॉलो करता था, सिंपली जोड़ने घटाने, इसको यहाँ पे ऐसे नहीं कर पाएंगे, इनके कुछ अलग रूल चलेंगे। दैट इज क्या रहेगा, ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ, ठीक है, ये ट्राइंगल लॉ। और क्या, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, इनको फॉलो करेंगे। तो ये क्या कहला जाएंगे मेरे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहला जाएंगे। तो इन चार बातों को होना चाहिए, ठीक है। आप तीन बात बोलेंगे, आगे समझ में आएगा, ठीक है। 11th की बातें होती है, वहां सिखाया जाता है ट्राइंगल लॉ क्या होता है, दो वेक्टर कैसे जोड़ते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो चीज वहां सिखाया जाएगा। उसी को पैरेललोग्राम लॉ भी वहां पे होता है, दो लॉ होता है, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो ये होता है। फिर एग्जाम्पल देखते हैं क्या, एग्जाम्पल नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट, क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं कहूंगा क्या एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल दैट इज मैं कहूंगा जो डिस्प्लेसमेंट है प्लस 5 मीटर, कैसे लिखा, 5 मीटर किधर, नॉर्थ। मैं 5 मीटर चला हूं, किधर चला हूं, नॉर्थ में चला हूं। भाई देखो मेरा 5 क्या है, ये 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे। ये मीटर क्या है, यूनिट हो गया इसका। और ये नॉर्थ क्या है, ये क्या होगा, इट विल बी डायरेक्शन, ये क्या है, डायरेक्शन है। यानी कि जो भी जो चला होगा, जो तो किधर चला होगा, 5 मीटर चला होगा, किधर, नॉर्थ में चला होगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा। मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट हो गया और डायरेक्शन हो गया। ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। हाँ, अगर जोड़ना होगा तो आगे हम सिखाएंगे जब पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, कैसे जोड़ते कैसे घटाते हैं, तो ये हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा। समझ क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड मेरी वेलोसिटी है, नॉर्थ में है, तो 5 क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे एग्जांपल दिखाएंगे, कैसे दिखा देंगे, जैसे एग्जांपल में 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट देता हूं, ईस्ट में, यानी क्या है, 5 मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। और ये मीटर पर सेकंड क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। और ये ईस्ट क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन हो गया, तो क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, तो कैसा, वेक्टर क्वांटिटी। और देख देखिए आप 3 नंबर पे एक्सीलरेशन हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ठीक है, फोर्स हो जाएगा, ईडीसी कर लेगा, ठीक है, ईडीसी से बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो एक सब कैसी क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो इतने रहे क्या मेरा लेक्चर 1 के कंटेंट, ठीक है। मैंने शुरुआत कहां से किया, इंट्रोडक्शन से। भाई रेस्ट क्या होता है डिफाइन कर लिए, मोशन क्या होता है डिफाइन कर लिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग आए थे कि टाइप ऑफ मोशन पे, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है डिफाइन कर लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है डिफाइन कर लिए। फिर आगे हम कहाँ आए, थर्ड टाइप पे, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे। कितनी तरह की, 2 तरह की। पहली कौन सी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एग्जाम्पल सिखा दिया। फिर अगली भी किस पे आए थे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी पे, वो क्या होती है, कैसे पहचानेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, उन्हें सिखा दिया, ठीक है, एग्जाम्पल भी करा दिया। अब यहाँ पे एक नोट आता है, ठीक है, नोट, तो उसको देख लेते हैं नोट। वही कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी होती है, वो तो बेसिकली मतलब कि आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ देख लेते हैं कि जिनके पास डायरेक्शन भी रहेगा, ठीक है, लेकिन वो वेक्टर नहीं होंगे। यहाँ नोट लिखता हूँ, ठीक है, नोट एक रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। नोट क्या रहेगा, सम फिजिकल क्वांटिटी having मैग्नीट्यूड भी उनके पास रहेगा, यूनिट भी रहेगा, एंड डायरेक्शन बट लेकिन नॉट वेक्टर
क्वांटिटी। भाई ऐसा क्यों? बिकॉज नॉट फॉलो ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, इनको नहीं फॉलो करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? देख लेते एग्जाम्पल। जैसे क्या हो गया एग्जाम्पल में, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई? देखिए क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे क्या। जैसे मान लीजिए ये कोई सर्किट है, ये बैटरी का प्लस, बैटरी का माइनस, बैटरी का प्लस, बैटरी का माइनस। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, मेरे पास बैटरी लगा हुआ है, बैटरी। ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे मेरा कोई बल्ब लगा हुआ है, ये मेरा बल्ब। ठीक है, ये क्या लगा है? बल्ब लगा हुआ है, बल्ब। ठीक है, बल्ब ऐसे आए, से लगा है। और यहाँ पे क्या लगा देंगे? स्विच लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्विच। ठीक है, SWP स्विच है, इसे लगा हुआ है। तो बैटरी का प्लस और बैटरी का माइनस। ठीक है, तो आप लोग थोड़ी बहुत बेसिक आइडिया होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कैसे फ्लो करता है? बैटरी के प्लस से बैटरी के माइनस की तरफ जो इसमें करंट फ्लो करेगा, किधर फ्लो करेगा भाई? ये बैटरी के प्लस से, यानी ऐसे करंट आई। मान लीजिए कितना एम्पियर? 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कितना? 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ऐसे चलेगा, ऐसे आएंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे आएंगे। स्विच क्या होगी? क्लोज हो गया, ऐसे चलेंगे। नहीं, बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, जो मेरा करंट आई है वो कितना है? 5 एम्पियर है। किधर? फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। बैटरी के प्लस साइड से माइनस साइड तरफ क्या फ्लो कर रहा है करंट, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 क्या है? मैग्नीट्यूड हो गया। ए क्या है? एम्पियर, यानी क्या हो गया? यूनिट हो गया। और ये क्या? फ्रॉम प्लस टू माइनस, ये क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन। तो हम फिर लगाएंगे दिमाग। क्या? हाँ, सिखाया था। क्या सिखाया था भाई? दिमाग लगाएंगे। मैग्नीट्यूड भी हो गया, यूनिट भी हो गया, और डायरेक्शन भी हो गया। तो वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप इसको जोड़ेंगे करंट को, जैसे मान लीजिए क्या, यहां से मान लीजिए 5 एम्पियर निकला हुआ है, जैसे मान लीजिए कुछ और लगा दे, सर्किट वगैरह ऐसे लगा दे कुछ। ठीक है, ऐसे लगा दे, ऐसे लगा दे, कुछ चीजें यहाँ पे लगा दे, ऐसे ऐसे, कुछ करंट इधर भी आएगी, ऐसे आएगी। जो इनका जो करंट को जोड़ने का जो एडिशन होगा वो सिंपल मैथ को फॉलो करेगा, वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, ना ही वो पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता है। सिंपली इसको ऐड कर लेंगे, सब ऐड कर लेंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है मेरी? इस तरह फिजिकल क्वांटिटी, ना कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो इतनी बातें याद रखें। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगी पढ़ने के लिए, तो इतना मैंने समझा दिया। ठीक है, तो अभी के लिए पूरा, फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। थैंक्स, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स।